हेलो, आई एम डॉक्टर आरती कटियार। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिकली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो एक तरह की गांठें होती हैं जो कि बच्चेदानी में पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बच्चेदानी का सैंपल है, इसमें जो ये बना हुआ है ये फाइब्रॉइड का ही सैंपल बना रखा है। इसी तरह की गांठें बच्चेदानी में किसी भी पार्ट में पाई जा सकती हैं, जैसे बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में या पीछे वाले हिस्से में। अब हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इन गांठों का प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, जब प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी के साथ साथ इस बच्चेदानी में एक गांठ भी है। तो आपके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि अरे एक गांठ भी साथ में दे रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं इनका प्रेगनेंसी में फर्क इनके साइजेस और इनकी लोकेशन के आधार पे होता है। जैसे ये बच्चेदानी है, अगर इसमें फाइब्रॉइड बच्चेदानी के बाहरी हिस्से में है, क्योंकि प्रेगनेंसी इसके अंदर के हिस्से में पलती और बढ़ती है, तो बाहरी हिस्से में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो प्रेगनेंसी पे कम असर डालते हैं। लेकिन जो फाइब्रॉइड्स इसके अंदर वाले हिस्से में बन जाती हैं वो प्रेगनेंसी पे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कि इन फाइब्रॉइड्स के साइज का भी फर्क पड़ता है। जैसे जो छोटे फाइब्रॉइड होते हैं 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के या बेसिकली 3 सेंटीमीटर से कम वाले फाइब्रॉइड वो प्रेगनेंसी पे कम असर डालते हैं। जो इनसे बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं उनका असर ज़्यादा आने की संभावना रहती है। अब हमारे मन में आता है कि ये प्रेगनेंसी पे क्या असर डाल सकते हैं, तो इसको हमें ऐसे समझना होगा कि प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, जिनको ट्राइमेस्टर्स कहा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फाइब्रॉइड्स का असर होता है प्रेगनेंसी में वो ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से होता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फाइब्रॉइड होता है वो क्या क्या कर सकता है। पहली चीज, कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं ये बच्चे को ग्रोथ नहीं होने देते और मिसकैरेज करा सकते हैं। दूसरी चीज, ये बीच बीच में ब्लीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब प्रेगनेंसी 3 महीने से आगे बढ़ जाती है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। इसके दौरान ये फाइब्रॉइड्स क्या कर सकते हैं कि बच्चेदानी का कुछ हिस्सा ये फाइब्रॉइड्स घेर लेते हैं। तो बच्चे को ग्रोथ करने के दौरान जो स्पेस चाहिए या बच्चेदानी के अंदर जो जगह चाहिए वो कई बार ये उनको नहीं देते, तो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क आ सकता है। या इवन कभी कभी दर्द उठने के साथ यहाँ से पानी छूट जाता है और प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है। अगर हम बात करें तीसरे ट्राइमेस्टर की यानी लास्ट के 3 महीनों की, तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये लास्ट के 3 महीनों में भी बच्चे की ग्रोथ पे असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये फाइब्रॉइड खुद एक गांठें हैं जो कि बच्चेदानी से खून और ऑक्सीजन लेकर बड़ी हो रही हैं। तो वही ब्लड और वही ऑक्सीजन जो बच्चे को जाना चाहिए वही अब बच्चे को भी जा रहा है और इन गांठों को भी जा रहा है, तो वो बच्चे को कम जा रहा है, इसलिए बच्चे की ग्रोथ पे असर डाल रहा है। बच्चे का वजन कम हो सकता है, बच्चे के हाथ पैर शरीर कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डर होता है हम लोगों के मन में भी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन कि जैसे ही हमारा 7 मंथ 8 मंथ क्रॉस होता है ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये फाइब्रॉइड्स भी कई बार ग्रो कर जाते हैं। जैसे शुरुआती जो 3 महीने वाला अल्ट्रासाउंड है अगर उसमें इनका साइज 2-3 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो कभी कभी 8 मंथ्स या 9 मंथ तक आते आते ये 5 सेंटीमीटर 6-7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं और ये बच्चेदानी का काफी सारा हिस्सा घेर लेते हैं। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो बच्चेदानी का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन की प्रेगनेंसी कितने महीने की है। तो प्रसव के दर्द थोड़ा जल्दी शुरू हो सकते हैं, जिनको प्री टर्म लेबर कहा जाता है। प्री टर्म डिलीवरी भी कई बार करानी पड़ती है, बच्चा समय से कम निकलता है, बच्चे को ऑक्सीजन और मशीनों के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये बच्चेदानी है, बच्चा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर बच्चा बड़ा हो रहा है और जो ये फाइब्रॉइड दिख रहा है ये बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में है। अब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे को यहाँ से नीचे खिसक के बाहर आना है। अब ठीक इसी जगह ये गांठ भी है और इसने इस जगह को घेर रखा है।
तो अब ये बच्चे को नीचे खिसकने की जगह नहीं देगा और बच्चा इसी से बच्चे का सिर टकराता रहेगा और वो बच्चे को मतलब माँ को दर्द आते रहेंगे और बच्चे का सिर इससे टकरा टकरा के वापस बच्चेदानी में जाता रहेगा, वो नीचे नहीं खिसकने पाएगा। तो ये नॉर्मल डिलीवरी में इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो कई बार इन सब वजहों से हमें सिजेरियन करना पड़ता है। अब एक और बात आती है कि इनकी समस्याएं जो फाइब्रॉइड्स की हैं डिलीवरी के साथ ही खत्म नहीं होती हैं, कभी कभी ये डिलीवरी के बाद भी दिक्कत करते हैं। जैसे डिलीवरी के बाद जो 24 और 48 घंटे होते हैं उस दौरान ये ब्लीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी के बाद बच्चेदानी का साइज सिकुड़ता है उसका कुछ असर इन फाइब्रॉइड्स पे भी पड़ता है, या इन फाइब्रॉइड के ऊपर जो ये बच्चेदानी की कवरिंग है यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो डिलीवरी के बाद पेशेंट को थोड़े से एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।